हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के सेकंड वीडियो लेक्चर में आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है। आई होप आप सभी ने पॉलिनोमियल के फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरह देख लिया होगा। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक पॉलिनोमियल का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि सिंगल टॉपिक को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो पॉलिनोमियल के होल क्वेश्चंस को 100% कॉन्फिडेंस के साथ कर लेंगे। इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम टू डिफरेंट नंबर्स का एक सिंपल डिवीजन परफॉर्म करते हैं जो आपको भी आता होगा। जैसे यदि हम 128 को 5 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होगा। 5 2 10, कितना आसान हो गया, और 5 5 25, इसमें आ गया हमारे पास 3। ये डिवीजन केवल मुझे अगले वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझाने के लिए हमने इसको लिया है। अब इसमें देखिए, आप सब कुछ अच्छे तरीके से जानते हैं। 128 को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ये जो 5 है इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। और इसको पूरा डिटेल और क्लियर रूप से हमने यहां पर लिख रखा है। जो बीच वाला 128 है, देखिए बीच वाले को हम लोग डिविडेंड लिखा है, और उस डिविडेंड के नीचे हमने px लिखा है। वो px भी हम इस पॉलिनोमियल का एक हिस्सा है जो कि यहां पर लिखा है px। वो हम अभी समझा देते हैं आपको px। फिर साथ में इसके पीछे जो हमने लिखा है वो देखिए gx, जो किसका काम करता है, 5 का, और वो हमारा क्या है, डिवाइजर। और इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट। कोसेंट देखिए यहां पर लिखा है उस साइड, और उसके अंदर हमने क्या लिखा है, QX, और साथ में ये हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर का भी एक अपना कंसेप्ट है, रिमाइंडर। अब ये देखिए, रिमाइंडर हमने नीचे लिख रखा है और रिमाइंडर को हमने RX लिख रखा है। इस पूरे कंसेप्ट को कहीं ना कहीं ये पूरा फॉर्मेट कवर कर रहा है। अब देखिए, इस पूरे के पूरे जो हमारा डिवीजन प्रोसेस है, इसमें डिविडेंड इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। और अगर ये डिवीजन एल्गोरिथम अगर पॉलिनोमियल के साथ जुड़ जाए, दैट मींस हमने यहां लिख रखा है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। दैट मींस आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये जो हम लोग स्टार्टिंग से जानते आ रहे हैं इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। अब मैं क्या करूंगा, 128 और 5 को नंबर के जगह पर, दैट मींस ये दोनों नंबर है उसके जगह पर यदि हम ये पॉलिनोमियल को रिप्लेस कर दें, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे है, इसको हमने लिया है क्योंकि उसके अंदर और भी कुछ एडिशनल कंसेप्ट था। तो इस पूरे के पूरे डिवीजन एल्गोरिथम को समझाते हुए हम इसके अंदर एक जनरल फॉर्मेट भी समझाना था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी समझाना था, इसीलिए लिए है। और ये एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, यदि मैं इस पूरे को अगर यहां पर डिवाइड करूं तो लिखा है डिवाइड दिस, तो इसको हम यहां लिखेंगे। लेकिन अब रुक जाइए, इसके अंदर एक बार गौर से देखिए क्या लिखा, एक्स क्यूब इधर है, स्क्वायर इधर है, पावर 1 इधर इधर। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे, या उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, जब किसी भी पॉलिनोमियल का जो पावर होता है वेरिएबल का वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब, फिर क्या लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे माइनस 3x प्लस 5। तो ये हमने डिविडेंड को लिख लिया। अब इसके बाद कर रहा है बाय, मतलब डिवाइड दिस बाय दिस। अब इसको भी देखिए एक बार, जैसे हम लिखने लगे मैं अपना हाथ खींच लिया पीछे, कहिएगा क्यों, क्योंकि इसमें देखा x इधर है, 1 इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है। फिर से मैं क्या करूंगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको अगर आप जरा सा भी मिस किए तो आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्वेश्चंस बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी नीचे चला जाएगा। इसीलिए बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो 2 बार अगर हमने रिपीट कर दिया, आपका अगर परमानेंट हो गया तो ये आपके लिए ही मैं रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर ये माइनस एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे। तो देखिए यहां हमने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर
फिर प्लस एक्स और -1, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लिया। अब देखिए जिस तरह से हमने ये डिवीजन परफॉर्म किया, सिमिलरली हम इस डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको अच्छी तरह से एक एक करके कंसेप्ट बता देते हैं कि जब एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसके पीछे जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। तो देखिए इसके अंदर केवल आपको इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म दोनों को इक्वल करना होता है। दैट मीन्स पावर से भी दोनों को इक्वल करना होता है, पीछे के कोफिशिएंट से भी इक्वल करना होता है और पीछे के साइन से भी इक्वल करना होता है। तो कुल मिलाकर ऐसे बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली आप इसके आइडेंटिकल करना होता है। इसको करने के लिए हम स्टार्टिंग फेज में इसको इससे पहले वाले से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किया तो आप देखिए एक बार क्या दे रहे हैं, माइनस माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब अगर कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली एक्स। तो मुझे एक बात समझ आ गया कि जब हम इसको इससे डिवाइड किए तो x हमारा क्या दे रहा है, फैक्टर में एक्स्ट्रा है x। तो यदि मैं इस पूरे टर्म को x से मल्टीप्लाई करूं तो ये इसके जैसा आ जाएगा, क्योंकि इतना ही तो डिफरेंस है। तो जो हमारा पहला स्टेप है कि इस पूरे जो हमारा ये वाला हमारा टर्म है पॉलिनोमियल है, इसको x से मल्टीप्लाई करूं। सिंपल है, आप x से मल्टीप्लाई करिए तो तीनों के साथ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आप देखिए एक बार, ये हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब जिस तरह से जब हम नंबर का डिवाइड करते थे तो जो भी जैसे 5 2 10 लगाया, 5 2 10 के बाद यहां देखिए क्या है, बीच में हमने यहां पर माइनस लगाया। सिंपली मुझे क्या करना है, डिवीजन का एक लॉ है कि आपको एग्जैक्ट इसके जैसा लिखना है, बनाना है और फिर नीचे आपको निगेटिव करके सबका साइन चेंज कर देना है। तो ये माइनस और ये प्लस, दैट मींस जब आप पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जितने भी प्लस होगा वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो हमने मिटाया नहीं इसको, हमने इसके नीचे लिख दिया। अब ये सारा का सारा खत्म। अब हम केवल इस साइन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो अब उठाइए यहां से, ये एग्जैक्ट कट गया क्योंकि ये माइनस और प्लस, यहां देखिए ये स्क्वायर, तो यहां बच गया प्लस 2x स्क्वायर। आपका मर्जी है प्लस 2 लिखिए या नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लिख देते हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर आगे आ जाइए, यहां क्या होगा, -2x क्योंकि ये प्लस x है और ये +5। अच्छे से समझ में आ गया ये। अब जो काम हमने फर्स्ट स्टेप को करने के लिए किया, दूसरे में भी हम वही काम करेंगे। अब क्या करना है, फिर से एक बार हम करते हैं। -x स्क्वायर को, ये पहले इसको उठाइए, इसको डिवाइड करना है 2x स्क्वायर को -x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए x तो गायब, इसका मतलब x इक्वल है, केवल माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा -2। हमने एक चीज देखा कि सिंपली अगर इसके अंदर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पहले वाले टर्म के तरह ये हो जाएगा। तो चलिए -2 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर -2x और माइनस माइनस +2। फिर से वही काम करेंगे, सबके नीचे साइन चेंज कर देंगे। यहां से ये कट गया, ये देखिए ये भी कट गया और यहां पर ये 3 आ गया। इस तरह से हमने देख लिया कि ये जो हमारा रिमाइंडर है इसका डिग्री किससे कम है, इससे कम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर। अब देखिए इस पूरे डिविजन को हम एक बार इसके साथ कोरिलेट करते हैं ताकि अब जब मैं आपको समझाऊं तो ये ज्यादा हार्ड न लगे, ये एक सिंपल सा आपको एक खेल लगे। अब देखिए कैसे लिखा है, इफ px and gx are any two polynomials that means px is this। तो यहां पर लिख सकते हैं px, gx is this। जहां पर gx does not equal to 0, ऑफ कोर्स ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 होता नहीं है। अगर आप ऐसे डिवाइड करेंगे 128 को और अगर 5 के जगह पर 0 डाल देता तो ये मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसीलिए यहां पर लिखा है कि gx does not equal to 0। कोई बात नहीं है, ये डेफिनेशन का पार्ट है, कंसेप्ट का पार्ट है। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल qx एंड rx सच दैट px इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स अब समझ में आ गया, इसको हम लोग क्या लिखते हैं qx और दिस इज rx।
तो कह रहा है कि यदि इस तरह से हमने अगर दो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हमारे पास QX और RX इस तरह से मिलेगा, जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और इस पूरे प्रोसीजर का डिवाइड करना और इस तरह से इसको वेरीफाई करना, उस पूरा कंप्लीट जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। किसका है? चूंकि ये पॉलिनोमियल का है इसलिए 4 पॉलिनोमियल। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम 4 पॉलिनोमियल को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक, अब देखिए, अब इसको आप साइड कर दीजिए कुछ समय के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस यहां से नहीं आने वाला है, क्वेश्चन आपको इस मैकेनिज्म से आने वाला है। अगर इस मैकेनिज्म को आपने अच्छे से सीख लिया तो आपका सारा क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको पूरा लिखते हैं हम लोग। यहां से उठाइए, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। मुझे यह बात पता है, px तो पता ही है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। gx में डालिए क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस कितना है 3। अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये 3 तो है ही। जब आप पूरा ऐड ऑन करते हैं तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और ये किसके बराबर है, यहां से हमने उठाया था। ये देखिए, ये हमारा LHS है और ये वाला LHS है, और ये पूरा पार्ट यहां से आकर के ये वेरीफाई हो गया। और यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, px। इस तरह से हमने डिवीजन का पूरा स्टेप्स भी कर लिया और इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी कंसेप्ट को लेते हुए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 में होगा। तो चलते हैं अभी अब लोग एक्सरसाइज 2.3 पर। एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल px को gx से डिवाइड करना है और सिंपली आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर निकालना है। तो चलते हम सबसे पहले देखते हैं कि px हमारा ये है। लिखने से पहले हम एक बार ये चेक कर लें कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। ऑफ कोर्स 3, 2, 1 एंड कांस्टेंट टर्म, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इसका पावर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं फिर से दोबारा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करना है उसके gx से, और gx भी दिखा है मुझे कि वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन हो गया, जो हमने रूल बताए थे आपको पिछले सेक्शन में। तो उम्मीद करता हूं कि उसी को हम लोग क्या करें, बेस मानते हुए और इस क्वेश्चन को भी करें। अब देखिए, इन दोनों को कंपैरिजन करिए। पहले साइन डिसाइड कर लीजिए, दोनों में सेम साइन है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों में कितने का फैक्टर का डिफरेंस है, इसमें एक x की कमी है, तो जब हम प्लस x लिख दे दैट मींस फर्स्ट टाइम है तो हम सिंपली x लिखेंगे, और जब x से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा x क्यूब माइनस 2x, और हम क्या करेंगे, सिंपली इसके पीछे साइन चेंज कर देंगे और यहां से ये क्रॉस। अब देखिए ये तो कैंसल आउट हो गया, लेकिन अब जैसे मैं इन दोनों को पेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो थोड़ा सा मैं रुक गया। अब कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये x के ऊपर पावर 1 है, यहां 2 है, तो ये दोनों के दोनों सेम कैटेगरी नहीं है, ये अलग अलग है। लेकिन फिर जैसे मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा ये इसके साथ x का सेम पावर दे रहा है, तो ये सेम कैटेगरी है, बट ये एज इट इज हम लिख देंगे क्योंकि इसका कोई पेयर हमारे पास नहीं है। तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही बताते हैं कि आप यहां मत लिखो, पहले बार में आपको टेंशन दे देता है, फिर आप किसके पास लिखो, तो आपको तो वैसे भी पहले से इतना बर्डन होता है, आपको और भी उल्टा पुल्टा चीज बताकर आपको और बर्डन में डाल दिया जाता है। बट ऐसा कभी नहीं करना, मैथ्स हमेशा रिलैक्स्ड होके ही किया जाता है। तो आपको मैंने सिंपली बताया कि जो हमारा प्रोसीजर है वही करते जाइए, जिसके साथ जो आना है वो आ जाएगा, इसलिए इसमें इतना टेंशन वाली चीज नहीं है। तो ये आ गया। अब ये दोनों देखिए, ये प्लस साइन कंसीडर करेंगे, ये प्लस, दोनों मिलकर 7x, और यहां पर क्या -3। फिर से अब मेरा नजर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पे जाया, इस बार तो पावर सेम है, लेकिन अब पीछे का डिफरेंस देखिए, इधर -3,
तो यदि मैं -3 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देगा -3x² और माइनस माइनस +6। गेटिंग माय पॉइंट? और फिर क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया और ये यहां पर आ गया 7x और ये यहां से क्या हो जाएगा -9। तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जो हमारा कोसेंट निकला वो कोसेंट है x-3 और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आया 7x - 9। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं जो कि एग्जाम्पल 8 के एग्जैक्ट सिमिलर है और ये हमने पिछले सेगमेंट में कर रखा है। तो अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और इस थर्ड पार्ट के अंदर क्या है ये देखिए, इसके अंदर भी px को gx से डिवाइड करना है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये देखिए px तो हमारा बिल्कुल ही ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, लेकिन gx क्या है, कांस्टेंट पहले है और वेरिएबल हमारा बाद में है। तो इसको हम ठीक करते हुए लिखेंगे ऐसे -x² +2 और ये x⁴ -5x +6। देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये पीछे प्लस है ये माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तभी तो माइनस माइनस प्लस देगा। जो मेरा पहला टारगेट होता है कि इन दोनों पार्ट का साइन सेम कर देना, तो साइन तभी सेम होगा जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं पीछे का कोफिशिएंट, दोनों सेम है। अब यहां x² है, यहां x4 है, तो यदि मैं x² से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों ही इक्वल हो जाएगा x4 और ये सेम इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x²। अब देखिए फिर से यही बात, साइन इसके पीछे प्लस है तो माइनस ये प्लस, ये कर दिया। अब ये x है, ये x² है, तो ये सिंपली 2x², क्योंकि इसका तो कोई दोस्त है ही नहीं कहीं ना कहीं। अब यहां पर ये -5x आ जाएगा +6, फिर से यही बात आ गई। अब देखिए इसके पीछे माइनस, इसके पीछे प्लस, तो जैसे साइन डिफरेंट हो तुरंत हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये साइन सेम हो जाए। इसके पीछे देखो x² बिल्कुल सेम है, तो केवल मुझे इसके कोफिशिएंट पर वर्क करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहां 2 से कर देंगे, तो -2 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2x² -4। अब यहां से जैसे हमने साइन चेंज किया तो ये कट गया, ये एग्जैक्ट -5x आ जाएगा और ये दोनों मिलकर 10। अब यहां पर देखिए ये जो हमारा रिमाइंडर है, इसके ऊपर जो रिमाइंडर का डिग्री है ये डिग्री 1 है और ये हमारा डिवाइजर है उसका डिग्री 2 है। तो हमारा डिवीजन का जो प्रोसेस है इसी जगह आकर स्टॉप हो जाता है। अब यहां पर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कोसेंट। तो देखिए कोसेंट कितना आया, -x² -2 और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया -5x + 10। इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन में आपको यह चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। इसके लिए हमने 9th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था कि यदि इसका फैक्टर बनाकर इसको 0 के इक्वल करके और अगर इसका वैल्यू इसमें डाल दूं और अगर ये 0 हो जाए तो फैक्टर होगा, लेकिन ये यहां पर नहीं चलेगा क्योंकि यहां पर ये बिल्कुल कह रहा है कि आपको फैक्टर चेक तो करना है, लेकिन कैसे करना है, ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसको फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके। तो सिंपली हम वही प्रोसीजर लगाएंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था और एग्जांपल 8 में किया था। तो अब हम लोग देखते हैं यहां पर सिंपली क्या करेंगे, लिखने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। बिल्कुल ही है, 4 3 2 1 और 0। तो सिंपली हम लोग लिख देते हैं 2t4 + 3t³ -2t² -90 -12। एग्जैक्ट हमने क्या किया, इसको कॉपी कर दिया और यहां पर ये t² -3। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से अपने स्पीड को मेंटेन कर लेंगे क्योंकि मुझे फाइनली ये एग्जामिनेशन में भी इसी तरह के परफॉर्मेंस देने हैं। तो तुरंत देखेंगे कि इसका पहले फैक्टर देखेंगे तो t² की कमी है और पीछे 2 की कमी है, साइन बिल्कुल सेम है। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, 2t²। जैसे 2t² लिखा तो ये हो जाएगा 2t4 और -6t²। आपको मैंने पहले समझा रखा है कि ये t³ है, t² है, तो इससे घबराना नहीं है, ये कहां चला जाएगा, इसके तरफ। अब पीछे साइन चेंज कर दीजिए,
जैसे हमने साइन चेंज कर दिया, ये कट गया, ये एज इट इज यहां कॉपी हो जाएगा 3t। अब चाहे मर्जी तो आप यहां लिख लीजिए या फिर थोड़ा सा खिसका के यहां लिख लीजिए 3t क्यूब। अब ये देखिए ये बीच यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब फिर से एक बार दोनों को कंपैरिजन करिए, तो एक तो पहले साइन तो दोनों में सेम है, तो हम यहां प्लस लिख देंगे, 3 की कमी है तो 3 लिख देंगे, और t क्यूब है या t स्क्वायर है, तो सिंपली t से अगर मल्टीप्लाई कर दे 3t से, तो ये हो जाएगा 3t। अब देखिए यहां प्लस लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके पीछे प्लस है, चाहे आप मर्जी तो नहीं भी लिखे, लेकिन चूंकि अब आ रहा है तो साथ में हम लोग प्लस लिख भी दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट अगर चाहें तो पीछे प्लस लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये t क्यूब, और यहां पर प्लस माइनस माइनस 9t। फिर से क्या करेंगे, अब देखिए फिर से ये साइन चेंज, ये कट गया, फिर से ये 4t आपका एग्जैक्ट आ गया यहां पर 4t स्क्वायर वाला, और ये दोनों देखिए अब कट रहा है, कहीं एक बार ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो अब यहां से काट देंगे और यहां क्या आ जाएगा -12। अब देखिए दोनों में टी स्क्वायर है, केवल 4 का डिफरेंस है, यदि हम यहां पर डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 3 12, और इसका साइन चेंज कर दें तो ये कट गया। अब देखिए इस तरह से जब हमने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से अगर हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल को के साथ क्या क्या डिवाइड किया, तो रिमाइंडर एग्जैक्ट 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इंश्योर करता है कि द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। तो यहां पर ये चेक करने के लिए कह रहा था, तो इसका मतलब यहां पर सॉलिड आंसर हमारा क्या होगा, यस। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पर, इसके अंदर भी देखिए 4 3 2 1 और कांस्टेंट, इधर भी 2 1 और कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। बस इसको हम लोग को क्या करना है, यहां लिख देना है एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, और यहां पर 3x रेज टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x। ये जैसे ही हमने लिखा, अब देखिए फिर से वही काम हम शुरू करेंगे। कैसे, ये देखिए x 4 है x स्क्वायर है, तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ x स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई बनता है, और उसके पीछे 3 है, साइन का तो कोई चक्कर है ही नहीं, तो 3। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 3x रेज टू दी पावर 4 और 3x स्क्वायर इसके साथ लग जाएगा, तो प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, सब में हम साइन चेंज कर देंगे, और ये यहां से कट गया। अब ये देखिए -4x क्यूब हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा -10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब पीछे देखिए एक बार, x स्क्वायर है x क्यूब है, तो x तो होगा ही होगा, साइन भी अल्टरा 4 भी है, तो -4x से हम यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस -4 और x स्क्वायर को x क्यूब, फिर देखिए -4 3 12 और x स्क्वायर -4x, फिर से साइन चेंज कर देंगे, ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, ये कट गया। अब यहां से देखिए क्या आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा ये 6x अब प्लस 2। अब देखिए एग्जैक्ट ये आ रहा है, केवल 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे सिंपली प्लस 2 से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, और जैसे साइन चेंज करेंगे ये सारे कट जाएंगे। यहां पर भी एक बार क्या दिखा दिया कि ये आपका क्या है, रिमाइंडर 0 है, और रिमाइंडर 0 ये इंश्योर करता है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहां पर है ना, एकदम बिल्कुल कमाल का, बिल्कुल ही इजी मेथड। तो यदि ये वीडियो आपको बढ़िया लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक तथा अपने दोस्तों के बीच फैला दीजिए, जमकर शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर। देखिए थर्ड पार्ट के अंदर भी ऑलरेडी क्या है, ये एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, इसको भी मैं लिख लेता हूं। तो देखिए यहां लिखता हूं एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और यहां पर लिखूंगा x5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए केवल इसमें x स्क्वायर का डिफरेंस है, जैसे x स्क्वायर लगाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा x5 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर। देखिए माइनस करूंगा प्लस करूंगा माइनस करूंगा, बिल्कुल सारा रूल आपको पता है, यहां से ये कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा। कहिएगा क्यों,
क्योंकि ये -4x ये, तो सिंपली हो जाएगा -x³। लेकिन ये देखिए +x² -x², ये कट जाएगा, ये 3x + 1। अभी दोनों में केवल -1 का डिफरेंस है। जैसे -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ क्या हो जाएगा, ये +3x, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये -1। और यहां जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो देखिए जरा सा के लिए ये मिस हो गया। कैसे, ये कट गया, ये कट गया, लेकिन यहां पर 2 दे दिया। ये 2 आपके लिए एकदम बिल्कुल काफी है ये बताने के लिए कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो यहां आंसर क्या होगा, नो। तो देखिए इस तरह से हम डिवीजन करके ये पता कर सकते हैं हम कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ये बेहद ही सिंपल है। इस प्रैक्टिस से हमारा डिवीजन भी प्रैक्टिस हो गया और साथ साथ हमारा कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो गया। तो चलते हैं अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी डाला गया है और आपको एक्स्ट्रा इसमें वर्क भी करना पड़ जाता है। हम उन दोनों को देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है और एक्स्ट्रा वर्क भी क्या करना पड़ जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको कह रहा है कि 2 जीरोज आपको इसी का ये दोनों है। अब जब 2 जीरोज है तो आपको बोल रहा है कि फिर अदर 2 जीरोज निकाल लें। दैट मींस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, मतलब बाय क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोज दे रखा है, तो आपको और कितने जीरोज निकालने हैं, 2 जीरोज। लेकिन वो जो 2 जीरोज निकलेगा वो इन्हीं 2 जीरोज के हेल्प से निकलेगा। कहेगा कैसे, ये देखिए, चूंकि ये जीरोज है तो फैक्टर थ्योरम लगाकर हम इन दोनों जीरोज के हेल्प से एक पॉलिनोमियल बना लेते हैं जो इस तरीके से होता है। अगर प्लस में है तो हम यहां पर माइनस लगा देते हैं और ये इस तरह से लिख देते हैं। ये हो गया किसका फैक्टर, इसका, और ये माइनस है तो इसको हम लोग साइन चेंज करके यहां पर, इसके पीछे का भी मैकेनिज्म बता रहा हूं कि हमने साइन क्यों चेंज किया। देखिए यदि किसी पॉलिनोमियल का x माइनस √5/√3 अगर एक जीरो है तो जीरो का मतलब इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। तो जीरो के इक्वल करने से -√5/3 अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, इसीलिए x = हो जाएगा √5/3। इसीलिए जीरो को अगर हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को अगर फैक्टर बनाते हैं तो साइन चेंज कर करके इस तरह से फैक्टर बना लेते हैं। चूंकि 2 था, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक क्या देगा, पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग गया, a + b * a - b = a² - b²। ये वाला फॉर्मूला हम यहां लगा देंगे और ये लग गया 5/3। चाहिए तो एक बार आप लिख लीजिए इसको होल स्क्वायर, और ये फाइनली आपको क्या दिया, x² - 5/3। हमको एग्जैक्ट अपने कंसेप्ट पर फोकस करना है। ये हमारा फैक्टर आ गया। इस फैक्टर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, जैसे हमने अभी पीछे डिवीजन सीखा था सीधे हम लोग डिवाइड कर देंगे। 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। देखिए चेक करिए, एक बार तो मुझे x² की कमी दिख रही है, साइन दोनों का सेम है, पीछे 3 की कमी दिख रही है तो लगा दिया। जैसे हमने 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x⁴, और जैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 यहां पर मल्टीप्लाई होगा और नीचे 3 है, तो ये फाइनली -5x² होगा। कुछ नहीं करना, आपको सीधे साइन चेंज करना है और यहां से काट देना है। ये वाला एग्जैक्ट यहां पर आप लिख दीजिए, और ये दोनों में से देखिए क्या, यहां पर +5x² - 2, तो +3x² - 10x - 5। फिर से मैं इसको कंपैरिजन करूंगा तो एक तो x की कमी है और 6 की कमी है, साइन दोनों का सेम है, तो +6x। जैसे हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो x² तो पहले से था 6x³, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा। अब देखिए जब 6x से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो 3 × 2 = 6 कट जाएगा, तो 5 × 2 = 10, और ये x ही रहेगा।
फिर से हम क्या करेंगे, यहां इसके पीछे माइनस और ये प्लस कर देंगे, ये कट गया। अब ये देखिए फिर से ये हम लोग एज इट इज यहां पर इसको रख देंगे। अगर मन करे तो पीछे प्लस रख दीजिए, क्योंकि जैसे हम लिखते आ रहे हैं ये इसके साथ चला जाएगा। देखिए थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये कट जाएगा तो -5। अब जैसे मैं इसमें देखिए एक्स स्क्वायर एग्जैक्ट आ गया, तो केवल +3 के साथ अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया, +3x², और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के -5। इस तरह से ये माइनस और ये प्लस एग्जैक्टली कट के क्या आ गया, 0। अब यहां से ये एक तरह से ये प्रूफ हो गया कि x² -5/3 इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर भी है, और साथ में यहां से एक क्या दे दिया, कोसेंट। अब हम क्या करेंगे, फाइनली कोसेंट को भी फैक्टराइज करते हैं। ध्यान से समझिएगा ये हुआ कैसे, मैं आपको एग्जैक्ट बात बताता हूं। अभी मैंने पीछे कंसेप्ट बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब आपको पता है ये बात कि डिविडेंड हमारा ये एग्जैक्ट ये सारा है, तो इसको अगर हम px मान लें, ये हमारा अगर gx मान लें, ये qx मान लें, और ये rx मान लें, तो rx तो लिखना नहीं, तो अगर हम px की बात करें तो देखिए डिवाइजर हमारा कितना है, यहां से देखिए gx इंटू ये हम लिख देते हैं यहां पर 3x² + 6x + 3 और +0 रिमाइंडर है। अब करना क्या एग्जैक्टली ये देखिए, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, इसमें से मुझे इसको फैक्टराइज करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये सीधे हम लोग अगर इसका फैक्टराइज कर दें तो ये क्या देगा, ये देखिए यहां से उठा के फिर यहां ले आ रहा हूं। ये आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया कि ये कहां पर इसका पोजीशन होता है। रिमाइंडर 0 है, इसका मुझे दे रखा है gx का 2 जीरोज यहां से, ये दोनों, तो इसका तो मुझे 2 जीरोज निकला है, अब इसका 2 जीरोज मुझे निकालना है, तभी मिलाकर 4 जीरोज आएंगे। तो क्या करेंगे, यहां से 3 तो पहले कॉमन ले लीजिए, और जैसे हो गया x² प्लस 2x + 1, ये देखिए x + 1 होल स्क्वायर दे दिया। कुछ भी नहीं करना आपको, बिल्कुल ही घबराना नहीं है। जैसे x + 1 होल स्क्वायर दे दिया, अगर ये 0 के बराबर होगा, जीरोज निकालने के लिए या फैक्टर निकालने के लिए यहां से, तो ये +1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3 हटा दीजिए, x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। लेकिन मुझे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगते हैं ये पॉलिनोमियल है, तो मुझे 4 जीरोज होना चाहिए। तो यहां से अगर x इज इक्वल टू -1 आया तो दूसरा भी x का वैल्यू कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो इसलिए यहां से ये दोनों जीरोज 2 आ गया और 2 यहां से, तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, अदर जीरोज आर -1 एंड -1। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ, कुछ भी उसमें घबराने नहीं है। एक और फैक्टर से बनता है ये, अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो x + 1 इंटू x + 1 आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये है। अगर मान के चले कभी आपको ये कंफ्यूजन में डाल दिया कि यहां तो x इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो हम 2 बार क्यों लिखेंगे, तो रुक जाइए, आपका कंफ्यूजन का भी समाधान हमारे पास है, हमारे पास सारा मास्टर की है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x + 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो -1, और एक बार इसको करेंगे तो -1। इस तरह से भी 2 जीरोज हमारा आ गया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आपको अलग अलग एंगल से इसको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है, और साथ ही gx आपको कह रहा है कि उससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, और फिर कोसेंट एंड रिमाइंडर आपको यहां पर रिस्पेक्टिवली दे दिया है। फिर आपको पूछ रहा है कि हमने इस पॉलिनोमियल को जो gx से डिवाइड किया है तो वो gx निकालने। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, देखिए कैसे हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। px इज इक्वल टू, आप जानते हैं gx इंटू qx प्लस rx, ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है, जिसके अंदर क्या है, यहां से देखिए px हमारा मेन फंक्शन हो गया, x³
-3x² प्लस x प्लस 2 किससे डिवाइड किया? gx से। ये मुझे चाहिए। कॉसेंट कितना दे रखा? ये देखिए x -2 और रिमाइंडर कितना है? -2x प्लस 4। इस सभी वैल्यू को अगर हम यहां पर डालते हैं तो ये दे दिया x³ -3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx मुझे चाहिए इंटू qx मुझे क्या है? देखिए x -2, रिमाइंडर कितना ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मुझे gx निकालने के लिए सबसे पहले प्लस वाले को उधर ले जाना पड़ेगा। तो जैसे ले गए तो ये हो गया x³ -3x² इंप्लाइज भी लिखते जाइए साथ में क्योंकि बीच में इज इक्वल टू है प्लस x प्लस 2 और ये पूरा का पूरा साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। अब पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो देखिए कितना दे रहा है ये x³ -3x²। अब जब ये इधर आएगा तो प्लस 3x और जब ये इधर आएगा तो -2 और ये मल्टीप्लाई है जब इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और फाइनली कितना बच गया ये gx। आप चाहे gx इज इक्वल टू इधर लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए। अब मुझे gx निकालने के लिए ये पूरे पॉलिनोमियल को मुझे x -2 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे साथ में इसको हम लोग फटाफट नॉर्मल जो हम लोग को मेथड पता है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको हमने डिवाइड किया वही प्रोसीजर लगाएंगे। यहां x है यहां x³ है साइन दोनों के पीछे सेम है कोफिशिएंट दोनों के पीछे सेम है केवल x² लगा दिया तो ये हो गया x³ -2x² और यहां पर ये माइनस ये प्लस ये कट गया। देखिए ये दोनों ये प्लस में ये माइनस है तो -x² प्लस 3x -2 पीछे कितने का डिफरेंस है? देखिए अगर माइनस लगा दिया तो माइनस इसके पीछे आ जाएगा तो सेम आ गया x है तो x है। अब यहां से क्या करेंगे -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² प्लस 2x यहां से फिर साइन चेंज कर दीजिए तो ये कट गया। यहां से क्या आ जाएगा ये x -2 और देखिए जैसे +1 लगाएंगे x -2 साइन चेंज कर दीजिए ये पूरा कट गया। फाइनली रिमाइंडर कितना दे दिया 0। इस तरह से ये जो हमारा पूरा का पूरा जो वैल्यू आया पूरा डिवाइड करने के बाद यही हमारा क्या है यहां से gx है। तो gx कितना दे दिया यहां पर x² -x प्लस 1। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो qx है। qx एक जनरल फॉर्मेट में होता है इसके अंदर जो ये पूरा रिजल्ट है ना इसका डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया है ये इस फॉर्मूला का इस पूरे फॉर्मेट का ये gx है तो ये हमारा फाइनल आंसर है। फ्रेंड्स मैं ये आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज जबरदस्त तरीके से आप लाइक बटन दबा दीजिए साथ में अपने सभी स्कूल के दोस्त को उसको शेयर कर दीजिए और हां यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की यूजफुल अपकमिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।